प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, सबसे पहले आज एक पावन पर्व पर आप सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपकी इस सीरीज में। आज पार्ट नंबर 3 है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आवेश वितरण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आवेश वितरण। जैसा कि हमने आपको आवेश के बारे में बता दिया था, आज हम बताएंगे आवेश वितरण के बारे में। तो वितरण का मतलब क्या होता है? वितरण का मतलब होता है बांटना, आवेश को बांटना। आज हम आवेश को बांटने के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश को कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो आवेश वितरण जो होता है हमारा, आवेश वितरण हमारा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका रहेगा सतत आवेश वितरण, और दूसरा हमारा रहेगा असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण। तो जैसे कि यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होता है, उसमें इस टॉपिक को नहीं पूछता। इसके अंदर कुछ टॉपिक हमारे आते हैं, उनके बारे में जनरली क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं एक छोटा सा से बता देता हूँ, एक ही छोटी छोटी सी डेफिनेशन है दोनों को। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू या एक समान। अगर किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा एक समान है, उसे हम बोलते हैं आवेश, सतत आवेश वितरण। और असतत का मतलब होता है अगर किसी वस्तु पर आवेश असमान रूप से वितरित है। असमान जैसे कहीं पर 1 कूलाम, कहीं पर 2 कूलाम, कहीं पर 3 कूलाम। तो ऐसे आवेश वितरण को हम कहते हैं असतत आवेश वितरण। तो इसमें भी हमारे कुछ प्रकार होते हैं। जैसे सतत आवेश वितरण में हमारा होता है नंबर 1 पे होता है हमारा रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2 क्षेत्रीय आवेश वितरण। और नंबर 3 आपका होता है हमारा आयतन आवेश वितरण। तो बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आता है आपका, यूपी बोर्ड के जो एग्जाम होता है, आपके यहां से इसमें क्वेश्चन बनता है। तो अभी हम इन तीनों के बारे में ही यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। देखो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है हमारा रेखीय, मतलब एक ही रेखा। आवेश का वितरण कहां होना चाहिए? एक ही रेखा के अनुदिश होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनती है? यदि आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान हो, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दोबारा समझो, यदि आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से हो, तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी रेखा के अनुदिश हो, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी रेखा के अनुदिश हो, तो उसे रेखीय आवेश वितरण
कहते हैं। यहां पर इसी के साथ एक टॉपिक और अटैच होता है, उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई एल लंबाई का तार है, एल लंबाई का कोई तार है, और इस पर आवेश का वितरण एक समान रूप से एक रेखा के अनुदिश है। इस पर आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी रेखा के अनुदिश है। तो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, इसके फॉर्मूले से ही हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। देखो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो अपोन में क्या है इसका, अपोन में इसके है स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या होता है, लंबाई। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी चीज हमारी बटे में या हर में आ जाती है तो उसको बोल देते हैं हम एकांक। ठीक है, तो यहां से डेफिनेशन क्या बनती है इसकी कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार दोबारा समझो, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। एक बार दोबारा समझेंगे कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक मीटर। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। इसकी विमा होती है कूलाम। आवेश की विमा क्या होती है, एटी, और लंबाई की विमा मीटर की एल। एल को यहां से ऊपर जाएंगे हम, तो विमा इसकी हो जाएगी एल इनवर्स टी ए। ये इसकी विमा है। तो सही बच्चे से नोट करेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्षेत्रीय आवेश वितरण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्षेत्रीय आवेश वितरण। सही बच्चे इसको नोट करें, रोक लेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्र है, नाम में क्या है इसका, क्षेत्र। इसका दूसरा नाम होता है पृष्ठीय, पृष्ठ। तो मेरे बच्चों जहां पर पृष्ठ की बात आती है, पृष्ठ की बात का मतलब होता है कि इसमें हमेशा दो दिशाएं होंगी। दो दिशाएं मतलब दो डायमेंशन। एक तो हमारा रहेगा ये वाला, मान लिया हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। तो जहां पर भी दो दिशाएं होगी हमेशा वहां पर क्षेत्र निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्षेत्र। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि यदि आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी क्षेत्र पर हो, या किसी क्षेत्र पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो, तो उसे क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे कि यदि किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो,
एक समान रूप से हो तो उसे क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। एक बार दोबारा समझे। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो तो उसे क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब सेम ऐसे ही जैसे हमारा पिछला टॉपिक था, इसके साथ भी एक टॉपिक ऐड रहता है, उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये पृष्ठ है, इसमें हमारे क्या है, इसमें दो डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो इस पर आवेश का वितरण एक समान रूप से है, इस पर आवेश का वितरण एक समान रूप से है। इसका क्षेत्रफल ए है, ये आवेश हमारा क्यू है। तो इसको समझेंगे। इसका फॉर्मूला भी हमारा रहेगा, क्या बोलते हैं इसका फॉर्मूला, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। लास्ट टॉपिक में हमारा क्या था, क्यू अपॉन एल, क्योंकि वहां पर एक ही डायमेंशन थी, एक ही दिशा थी, इसलिए वहां पे था हमारा एल। तो यहाँ पे हमारी दो दिशाएं हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। आप जेड एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगी डेफिनेशन इसकी, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, दोबारा समझे, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एकांक पृष्ठ पर या क्षेत्र, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। एक बार दोबारा समझेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा रहेगा सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। इसका मात्रक, मात्रक इसका रहेगा हमारा आवेश का मात्रक, कूलाम क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो आवेश की विमा लिखेंगे हम। विमा क्या रहेगी हमारी, सेम ऐसे ही आवेश की विमा क्या होती है हमारी, एटी, और क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाएंगे यहां से, एल इनवर्स टू टी ए, ये इसकी विमा हो गई। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आयतन आवेश वितरण। तो सही बच्चे इसको नोट करेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आयतन आवेश वितरण। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा आयतन आवेश वितरण। ये दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयतन आवेश वितरण। तो हम इसको समझेंगे। सेम वही डेफिनेशन रहेगी इसकी भी, कि यदि किसी वस्तु के आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, आयतन आवेश वितरण। एक बार दोबारा समझे कि यदि किसी वस्तु के आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। लिखो, किसी वस्तु के आयतन में आवेश एक समान
रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। एक बार दोबारा समझे, यदि किसी वस्तु के आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक आयतन आवेश घनत्व, इसका डायग्राम बनाएंगे हम। तो बच्चे जहां पर तीन दिशा होती है, तीन डायमेंशन होती है, वहां पर निकलता है आपका आयतन। ये हमारे पास एक क्यूब है और इसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश हमारा क्यू है, आयतन इसका v है। इसका फॉर्मूला आपका रहेगा रो इक्वल क्यू अपॉन v। सेम वही फॉर्मूला, अपॉन में क्या है, इसके बट्टे में क्या है, आयतन। तो क्या रहेगा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। एक बार दोबारा समझे, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा होता है रो इक्वल क्यू अपॉन ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक क्या रहेगा, मात्रक, इसका मात्रक रहेगा बेटा आवेश का मात्रक कूलम, और अपॉन में क्या है आपका आयतन। तो आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी बीमा क्या रहेगी, इसकी बीमा क्या रहेगी, इसकी बीमा रहेगी, आवेश की बीमा ए टी और मीटर की बीमा एल की घात टी। ये हो जाएगी। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, तो यहां से बीमा क्या बनेगी, एल की पावर -3 टी इंटू ए। तो यहां से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास हमारे यहीं पे समाप्त होती है। सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें। थैंक यू, धन्यवाद।